हमारे उपचार में जिसको भी ब्लड प्रेशर है उसकी सारी दवाई उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन हमारे उपचार में आता है। वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। हम लोग बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है जिसके आप दवा करोड़ों लोग खा रहे हैं। मतलब हर एक तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर का दवा खा रहा है। वो ब्लड प्रेशर का दवा क्यों खा रहा है? क्योंकि उसको कोई डॉक्टर लिखा है। वो जो डॉक्टर लिखा है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का डॉक्टर है, कोई किडनी का डॉक्टर है, या कोई भी फिजिशियन है, मान लो कोई डायबिटीज का डॉक्टर है, वो सब उसको ब्लड प्रेशर का दवा लिखा है। और वो ब्लड प्रेशर को घटाने का बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, बहुत कोशिश कर रहा है। उसको मन में डर है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सबसे पहले आप जानिए कि हार्ट जो होता है, ये हार्ट है, ये देखिए, ये हार्ट है, हार्ट का मॉडल है ये। इस हार्ट के मॉडल में ये हार्ट जो बना हुआ है ये भी किस चीज़ का बना हुआ है? ये भी मसल्स का बना हुआ है। और यदि ये प्रेशर बनाता है, इसी से ब्लड प्रेशर लोगों का बनता है। इसके पास जितना ताकत होगा उतना ही ये प्रेशर बना पाएगा। और ये जो प्रेशर बनाता है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये सब ब्लड वेसल, ये ब्लड ऑर्टा है, ऑर्टा फिर जाके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में बदल जाता है। और जितना इससे दूर होगा आर्टरी, उतना ही प्रेशर घटता चला जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर 180/120 है, तो जो आर्टरी का दूर का आर्टरी होगा, मतलब पाँव का आर्टरी होगा या माथा का आर्टरी होगा या ब्रेन का आर्टरी होगा, यहाँ पर 180 है तो वहाँ पर घट के हो जाएगा 15। यहाँ 180 है, 180/120 है, वहाँ पर हो जाएगा 20/10। इतना घट जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस होगा उतना ही प्रेशर घट जाएगा। इसके बाद यदि ये प्रेशर से ये आर्टरी को फाड़ना होगा, ये जो आर्टरी है ये मसल्स के बीच में होता है। जैसे कि ये सब आर्टरी इसके अंदर देख रहे हैं, ये अंदर में मसल्स के बीच में आर्टरी है। यदि इसको फाड़ना होगा, इतना प्रेशर इसमें जनरेट हो जाए कि वो फट जाए, उससे पहले हार्ट खुद फट जाएगा। हार्ट उतना ताकतवर चीज नहीं है कि ब्लड वेसल को फाड़ सके। ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता है। इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ। ये जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरे अनुभव का बात नहीं है, ये इस पे बहुत सारे अंग्रेजी डॉक्टर्स ने इंग्लिश में एलोपैथिक चिकित्सा में रिसर्च किया है। जो हार्ट है, हार्ट को कितना जोर से पंप किया जाए तो ब्लड वेसल फट सकता है। तो ये पाया गया कि हार्ट कितना भी जोर से प्रेशर करे तो कोई भी वेसल्स फट नहीं सकता है, हार्ट ही रप्चर कर जाता है। इसमें जो दवाई है, उसमें एक दवाई है ब्लड प्रेशर की, उसको बोलते हैं एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन दवाई ब्लड वेसल्स को पतला करता है। जैसे कि ये जो मसल्स है, इसमें कैल्शियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल के सहायता से ये बीट करता है। यदि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो इसका बीटिंग स्लो हो जाएगा, मतलब इसका ताकत नहीं रह जाएगा इसमें। तो वो दवाई जो खाया जाता है एम्लोडिपिन, उससे ब्लड का जो भी हार्ट का मसल्स है, ब्लड वेसल्स का मसल है, वो सब वीक हो जाता है। यदि लंबे समय तक खाएंगे तो ये पतला हो जाएगा। और यही वजह है कि ब्रेन का जो वेसल्स है, क्योंकि पहले से पतला होता है तो वहाँ हेमरेज हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर से हेमरेज नहीं हो रहा है, ये हो रहा है उस दवाई से जो करोड़ों लोग खा रहे हैं। इसके बाद ब्रेन हेमरेज होने का एक दूसरा वजह है, तो ठंड में क्या करते हैं लोग, जो नहाते हैं तो वो डायरेक्ट माथा पर पानी डालने का एक रिवाज है। ऊपर में शॉवर लगा रहता है, सीधे जाके शॉवर में घुस जाता है नहाने के लिए, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। जैसे ही ठंडा पानी ब्रेन में पड़ता है, माथा पर पड़ता है, तो आर्टरी उसका स्वेल कर जाता है। ये गुण है। जैसे कि हम लोग ये भी करते हैं, कहीं भी ठंडा पानी लगाते हैं तो वहाँ का जो आर्टरी है एक जगह में कांटेक्ट करता है, बाकी जगह स्वेल कर जाता है। वो जैसे स्वेल करता है, आपका ऑलरेडी कमजोर आर्टरी, जो कि आप ब्लड प्रेशर का दवा खा के जो आप आर्टरी को कमजोर किए हैं, वो अचानक ही फट जाता है और वहाँ ब्लीडिंग हो जाता है। इसीलिए यदि आप नहाते हैं तो आप ये बात का ध्यान रखिए, पहले पूरे बॉडी को ठंडा कीजिए, तब माथा पर पानी डालिए, तो आपको ये चीज़ नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा है जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं वो पूरा लाइफ अपना नहीं जी पाते हैं। वो बीच में ही या तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो उसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या कोई ना कोई बड़ा बीमारी उसको हो जाता है। हमारे उपचार में जिसको भी ब्लड प्रेशर है उसकी सारी दवाई उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन हमारे उपचार में आता है। आज तक कम से कम 10 साल हो गया, किसी भी व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हमारे ट्रीटमेंट के दौरान नहीं हुआ है। धन्यवाद।